29 मार्च 1849 को महज 10 साल के महाराज दिलीप सिंह को लाहौर किले के शीश महल में लाया गया। वहां वो कुछ अनजान, एक अनफेमिलियर सी भाषा बोलने वाले, कोट और टोपी पहने हुए आदमियों से घिरा हुआ था। दिलीप सिंह के पिता महाराज रंजीत सिंह को गुजरे काफी साल हो चुके थे और उनकी मां रानी जिंदान को शहर से दूर एक महल में कैद करके रखा गया था। यही वो दिन था जब आखिरकार ये 10 साल का दिलीप सिंह महीनों के ब्रिटिशों के दबाव में झुकी गया था और कुछ डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दी थी। उन डॉक्यूमेंट्स को ट्रीटी ऑफ लाहौर के नाम से जाना जाता है। उसके तहत इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया और क्वीन विक्टोरिया को तब की इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे कीमती चीज द कोहिनूर सौंपी गई। अभी कोहिनूर कहाँ है ये तो सबको पता है। लंदन के म्यूजियम में बैठने से पहले ये डायमंड मुगलों के सिंहासनों पे हुआ करता था। वहां से इसने ईरान, अफगानिस्तान का सफर तय किया था और उसके बाद आ पहुंचा महाराजा रंजीत सिंह के पास लाहौर में। इसकी पूरी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो इस किताब में, कोहिनूर द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स इनफेमस डायमंड। गौर कीजिए, इसको इनफेमस कहा गया है और जैसे आप ये किताब पढ़ोगे ऐसा क्यों है ये भी आपको समझ आ जाएगा। आपने शायद सुना ही होगा कि जिसके पास भी ये डायमंड गया है उसका बुरा वक्त शुरू हुआ है और ये बुक आपको उसके डिटेल्स देता है। एंड माय गॉड, दे आर सो ब्रूटल। तो ये डायमंड सबसे पहले बाबर के पास पाया गया था और उसके बाद ये कई सारे मुगल एम्परर्स के पास भी गया, उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के पास गया और फिर ब्रिटिशों के पास गया। पर इसका जो ट्रांसफर था वो कभी भी पीसफुल नहीं था। इसमें बहुत ही खून खराबा, दगाबाजी, एकदम लो लेवल का पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें इन्वॉल्व थी। सो ऑल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूट टू अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री खुद ही में इंटरेस्टिंग है ही, पर इसको और रियल और फैसिनेटिंग बनाया है इस किताब ने। इसमें आपको ऐसे ऐसे रेफरेंसेस मिलेंगे जो आपको उस टाइम पे क्या हुआ होगा इसका एक एक्चुअल पिक्चर देगा। महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में एक यूरोपियन डॉक्टर काम करता था, तो उनके मौत के बाद क्या हुआ उसके कुछ कुछ रेफरेंसेस आपको उस डॉक्टर के डायरी से मिलेंगे। उस वक्त आए हुए किसी जर्मन या ब्रिटिश या स्कॉटिश ट्रैवलर्स के डायरीज या मैन्युस्क्रिप्ट से भी कुछ कुछ रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। कई सारे अफगानी सोर्सेज जो अभी तक ट्रांसलेटेड भी नहीं है उसके भी रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। तो ऐसे आपको हिस्ट्री के अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलते हैं और मेरे ख्याल से हिस्ट्री पढ़ने का यही सबसे सही तरीका है। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक। प्लीज पिक इट अप।